हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 35 की साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग करेंगे। अगर आपको ब्लाउज़ बनाने के बाद आर्म होल में क्रीज आती है, आपका शोल्डर गिरता है और झुकने से चेस्ट दिखती है, तो ये सभी प्रॉब्लम अब नहीं होंगे अगर आप इस मेथड से ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो पहले हम ब्लाउज़ का मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो अब हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने पेपर लिया है क्योंकि पहले हम दोनों साइड का फरमा निकालेंगे और फिर कपड़े पे कटिंग करेंगे। पेपर को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब पहले हम ब्लाउज़ का शोल्डर लेंगे। तो हमारे ब्लाउज़ का शोल्डर है 14 इंच, उसका आधा हुआ 7, तो हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे। आपका जो भी शोल्डर हो उसका आपको आधा लेना है और मार्क करना है। अब हम 1 इंच शोल्डर डाउन जाएंगे और इस तरफ से 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब ये दोनों निशानों को हम मिला देंगे। तो ये सभी साइज़ के लिए सेम रहेगा। आपको भी ये निशान इसी तरह लगा लेना है। अब ये जो शोल्डर लाइन है उसका हम सेंटर निकालेंगे। तो टेप को ऐसे रखना है और उसके सेंटर पे एक निशान लगाना है। अब इसी निशान से हमें ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है। तो हमारे ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच, तो हम यहाँ पे उसमें 1 इंच प्लस करके 15 पे मार्क करेंगे, क्योंकि दोनों साइड हमारा आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। आपको मेज़रमेंट लेते टाइम फ्रंट और बैक दोनों की लेंथ लेनी है और फ्रंट साइड कटिंग करते टाइम आपको फ्रंट वाली लेंथ लेनी है। तो मेरे दोनों पार्ट की लेंथ सेम 14 इंच ही है। हो सकता है कि आपके फ्रंट की लेंथ ज़्यादा हो और बैक की लेंथ कम हो, तो आपको फ्रंट पार्ट कटिंग करते वक्त आपको फ्रंट की ही लेंथ लेनी है। नेक है हमारा 6.5 इंच, तो हम यहाँ पे 7.5 पे निशान लगाएंगे। अब हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो हमारा बस्ट पॉइंट है 9 इंच, तो हम उसमें आधा इंच प्लस करके 9.5 पे निशान लगाएंगे। आपका बस्ट पॉइंट जो भी हो उसमें आपको आधा इंच प्लस करके निशान लगाना है। अगर आपका नेक ज़्यादा डीप है या इससे कम है, आपके ब्लाउज़ का शोल्डर 1.5 इंच से ज़्यादा है और नेक शेप भी अलग है, तो आप ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको शोल्डर माइनस चार्ट देखना पड़ेगा। इसको डिटेल्स में सीखने के लिए मेरे चैनल पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पे हमें 2 इंच शोल्डर कम करना है। हमारा शोल्डर है 14 इंच, तो उसमें से हम 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 12 इंच। अब हम 12 इंच को 2 डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6 इंच, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करेंगे। आपका शोल्डर जो भी है उसमें आपको 2 इंच कम कर देना है और जो भी आएगा उसको आपको 2 डिवाइड कर लेना है और फिर आपको मार्क करना है। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान लगाने के लिए हमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करना है और जो भी हमारा यहाँ पे आ रहा है वो हमें यहाँ पे मार्क करना है। यहाँ से हम इस चेस्ट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आर्म होल वाले लाइन का सेंटर निकालेंगे और सेंटर में मार्क करेंगे। अब इस मार्क से 3 सूत अंदर हमें एक मार्क करना है और यहाँ से क्रॉस लाइन बना लेनी है। अब हम आर्म होल को गोलाई देंगे। यहाँ पे हम 1 इंच में 2 सूत कम पे मार्क करेंगे और आर्म होल को गोलाई दे देंगे। इसके बाद हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो हमारी चेस्ट है 35 इंच, तो हमें उसमें 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करना है और 4 डिवाइड कर लेना है। जो भी आ रहा है वहीं पे हम मार्क लगाएंगे। आपको भी अपनी चेस्ट में 1.5 इंच प्लस कर लेना है। बाद में आपको 4 डिवाइड करना है और फिर निशान लगाना है। अब हमें वेस्ट का निशान लगाना है। हमारी वेस्ट है 30 इंच, तो हमें उसका चौथाई भाग लेना है। तो हम यहाँ पे 7.5 पे निशान लगाएंगे। अब इसमें हम 2.5 इंच का टक्स ऐड करेंगे। अगर आपकी साइज 35 से ज़्यादा यानी कि 36 से 45 की है तभी आपको 3 इंच का टक्स लेना है और उससे भी ज़्यादा है तो आपको 3.5 का टक्स लेना है। अब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1.5 इंच का यानी कि 1.5 इंच का हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे।
अब हमें अपेक्स टू अपेक्स का नाप लेना है। तो हमारा अपेक्स टू अपेक्स से 8 इंच, तो हम इसका आधा 4 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। आपको भी अपेक्स टू अपेक्स का नाप ले लेना है और उसका आधा लेना है। अगर आपको नहीं पता है कि अपेक्स टू अपेक्स क्या होता है तो आप स्क्रीन पे फोटो को देख लीजिए। हमारा जो बस्ट पॉइंट होता है उससे दूसरे बस्ट पॉइंट तक का नाप होता है, वो हमारा अपेक्स टू अपेक्स होता है। यहाँ पे हम 3.5 पे मार्क करेंगे। अब हमें जितना भी टक्स लेना है वो यहाँ पे ले लेना है और टक्स ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें आर्म होल का टक्स लेना है। हमने ये वेस्ट का जितना भी टक्स लिया उससे आधा हमें आर्म होल में लेना है। तो हमारा ये टक्स है 2.5 इंच का, तो इसका हम आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 1.2 इंच। आपको भी आपका जितना भी टक्स है उसका आधा कर लेना है। हमने निशान लगाया उसका भी हमें आधा लेना है और यहाँ पे एक निशान लगाना है। ये हमारी आर्म होल वाली जो गोलाई है वहीं तक हम इस निशान को लगा लेंगे। अब इस निशान को हम बस्ट पॉइंट से मिला देंगे। अब यहाँ पे हमारा आधा इंच तो मार्जिन में जाएगा, तो हमें आधे इंच की दूरी पर ऐसे टेप को रखना है और फिर से हमें आर्म होल के टक्स को जितना आया था उतना ही हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब हमें इस दोनों लाइन को नापना है। तो ये लाइन हमारी जितनी आ रही है उतनी हमें ये लाइन को रखना है और एक निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे हमें आधे इंच पे एक निशान लगाना है। टेप को इस लाइन के बराबर रख के हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये लाइन को ध्यान में रखते हुए हमें ये निशान को सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा आर्म होल का कॉर्नर रेडी हो जाएगा। अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। हम यहाँ पे 1 इंच में 3 सूत कम पे आर्म होल की गोलाई देंगे। अब हमें ये वाली लाइन को नापना है और दोनों लाइनों को बराबर कर लेना है। यहाँ से हमें 1 इंच पे निशान लगाना है और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे हमारा गला चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो हमें ऊपर से 2 सूत कम करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम 2 सूत कम करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब हमें हमारे ब्लाउज का शोल्डर बेल्ट का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का शोल्डर बेल्ट रखेंगे। तो आपको भी यहाँ पे 1.5 इंच का ही शोल्डर रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था अगर आपका शोल्डर का बेल्ट 1.5 इंच से ज़्यादा है तो आप ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। अब हमें 1.5 इंच में आधा इंच प्लस करके 2 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ पे हमारा गला जितना आ रहा है उतना ही हमें यहाँ पे निशान लगाना है और एक बॉक्स बना लेंगे और स्वीट हार्ट गले को शेप दे देंगे। आपको भी स्वीट हार्ट गला ही ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे 1 इंच का हम टक्स लेंगे। तो आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ हम एक निशान लगाएंगे और बस्ट पॉइंट से 1.5 इंच इस तरफ हम एक मार्क करेंगे और टक्स ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
कटिंग करने के बाद अब हम इस लाइन का सेंटर निकालेंगे। हमें इसका भी सेंटर निकालना है और फिर ये जो है उसका भी हमें सेंटर निकालना है। अब ये निशान पे हमें 4 सूत पे एक निशान लगाना है। यहाँ पे हमें 2 सूत पे लगाना है और इस निशान को हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ से इस निशान को स्ट्रेट कर लेंगे और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। ऐसे ही हमें आर्म होल को थोड़ी सी गोलाई दे देनी है। यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर बन रहा है उसको भी हम थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। अब हम इस टक्स को बस्ट पॉइंट तक कट कर लेंगे। आर्म होल पे हमें इस लाइन तक ऐसे मोड़ लेना है और दोनों लाइनों को बराबर रखते हुए हमें यहाँ से प्रेस कर लेना है। तो जो आर्म होल वाली लाइन दिख रही है वहीं से हमें इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉर्नर कितना बाहर जा रहा है। अगर हम यहाँ से इसको कटिंग कर लेते तो हमारा स्टिचिंग करते टाइम यहाँ से कम हो जाता। अब ये बस्ट पॉइंट से इस कॉर्नर तक हमें टेप को रखना है और इसका सेंटर निकालना है। तो यहाँ पे सेंटर पे एक निशान लगाना है। उसके बाद हमें यहाँ से गोलाई दे देनी है। अब ये जो हमारा कॉर्नर है उससे नीचे हमें आधे इंच पे एक मार्क लगाना है और इस मार्क से यहाँ तक हमें गोलाई दे देनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये पार्ट को हमें फिर से कटिंग करना है क्योंकि इसमें हमें प्रिंसेस लाइन में मार्जिन ऐड नहीं किया है। तो इसके लिए हम दूसरा पेपर लेंगे और इसको ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हमें बस्ट पॉइंट और टक्स का निशान लगा लेना है। अब दूसरे पार्ट को हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमें आधे इंच का मार्जिन ऐड करना है। इस पार्ट में भी हमें आधे इंच का मार्जिन ऐड करना है। अब यहाँ नेक साइड में भी हमें आधे इंच का मार्जिन ऐड करना है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब ये निशानों को हमें मिला देना है और यहाँ से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और टक्स ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम छोटा सा कट कर लेंगे ताकि जब हम ब्लाउज की स्टिचिंग करें तब जब हम पेड लगाए तब हमें वो पेड लगाने में आसानी हो। अगर हम इस फर्मे को कपड़े पे कटिंग करते हैं तो फिर हमारा कपड़ा काफ़ी वेस्ट होता है, तो इसलिए हम इसको पेपर पे कटिंग करते हैं।
तो हमारा ये फर्मा बन के रेडी है। तो अब हम इस फर्मे को कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं। अब हम बैक पार्ट का फर्मा दूसरे वीडियो में कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो पार्ट 2 की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके देख लेना।